ये ठोकने से पहले आवाज आ रही है। कान बज रहा है क्या? क्या आवाज आ रहा है? क्या बज रहा है? नंदोई जी, आप स्टूल से क्या बात कर रहे हैं? अरे हम स्टूल से ना बात कर रहे हैं, स्टूल हमसे बात कर रहा है। दीदी, आप सच कहती हैं, हर चीज में जीवन होता है। अरे बाहर निकालो। हाँ बेटा, स्टूल तुम्हारा समय हो गया घर से बाहर फेंकने का। अरे बाहर निकालो। वस्तुतः यह ध्वनि संकेत तो मैया समान प्रतीत होता है। आवाज तो माँ जी जैसी लग रही है, कह रही है दीदी। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। माँ जी, मैया, माँ जी, माँ जी। अरे क्या माजी माजी कर रही है? दरवाजा खोलो। अरे घूसल खाने से बाहर निकलोगी तब तो बहुएं घर से बाहर करेंगी। अरे कहा नया नखरा घूसल खाने से बाहर नहीं निकलने का? तुमका जलालुद्दीन अकबर हो कि तुम्हारे आने जाने का ऐलान करेंगे कि जिल्ले इलाही सल्तनत कुंती देवी कुंती निवास की सासू मां घूसल खाने से बाहर आ रही है। दरवाजा नहीं खुल रहा है, ये कुंडी नहीं खुल रही है, निकालो, मुझे दम घुट रहा है मेरा। दीदी, माँ जी का दम घुट रहा है, आपको उनकी जान खतरे में। शिव शंभू। अरे टीवी देखने चली गई कहाँ? कोई है? धक्का मारो। अरे नहीं 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 सासू मां, भले ही जेब खर्ची ना दो, हम आपको धक्का थोड़ी मार सकते हैं। अरे दरवाजे में धक्का मारो। नंदोई श्री बहुतायत से बहुतायत बलपूर्वक जोर लगा के हाय ईशा कह रही है दीदी। तो करो ना दीदी। अरे क्या हुआ, जल्दी खोलो, मेरा दम निकल रहा है। मैया, आपके प्राण संबंधी अमंगल वर्णन निषेध, कदापि निषेध। छेद? अरे छेद नहीं करना है, धक्का मार के दरवाजा खोलना है। नहीं माँ जी, अपनी जान को लेके मुंह से अशुभ शब्द मत निकालिए, ये कह रही है दीदी। अरे दीदी की कविता बाद में सुनाइयो, पहले मुझे बाहर निकालो। सासू मां, गोविंदा गाने पसंद है कि जेकी श्रॉफ के? नहीं नहीं, हम सोच रहे थे यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाओगी ना, तो बाहर एक रेडियो रख लेते हैं, तब तक गाने सुन के मन बहल जाएगा। अरे मजाक नहीं चल रहा है दामाद जी। मैया, आप कृपया संयम का आचरण करें, व्यर्थ विपदा संतरास ना करें। संतरा? अरे मैं यहाँ बैठी संतरा नहीं खा रही हूँ। नहीं माँ जी, आप शांत रहिए, घबराइए मत, ये कह रही है दीदी, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, बोल रही, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब अंदर बैठिए और भगवान का नाम लीजिए, माला जपिए। क्या यही कह रही है दीदी? हाँ? दरवाजा खोलो। सासू मां, एक काम करो, हम खिड़की से हथौड़ा देते हैं, तुम बैठे बैठे खोदना चालू कर दो, सुरंग बना के 1 आध साल में आंगन तक आ जाओगी। अरे मजाक नहीं चल रहा है दामाद जी। मैया, कदाचित आप एकज नीर पात्र पर द्वितीय नीर पात्र स्थगित करें, तत्पश्चात स्नान एवं शुद्धि गृह की अवाकाशी से प्रस्थान करें। अरे स्नान कर लिया है मैंने, फिर से नहीं करना है। नहीं माँ जी, आप एक बाल्टी के ऊपर दूसरी बाल्टी रख के गुसलखाने की खिड़की से निकल जाइए, ये कह रही है दीदी। लगता है मुझे ही अंदर से खींचना पड़ेगा। वो अंदर से खींच रही है, बाहर का पकड़ी हो आप, अंदर वो बाहर हो जाइए। एक, चल 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 चल, पकड़, दो, पकड़ना पकड़ना। आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं आपको? अरे सासू माँ एकदम ठीक है। क्यों सासू माँ? चलो 150 रुपया निकालो, जलेबी खिलाएंगे सबको। मेरी दराज से ले लो 150 रुपया। तो एकदम से मान गई। अरे जलेबी के लिए नहीं, अरे रसमलाई खिला देंगे, इसमें क्या बात है? तेल, तेल की शीशी लेके आओ और घर के सारे दरवाजों और कुंडियों में लगाओ। दीदी, एक छोटी सी चटकनी ने माँ जी के जान को खतरे में डाल दिया। हमें जाके बाकी बहुओं को भी कहना पड़ेगा कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ माँ जी का ख्याल रखना है। समझ गई दीदी, हमें परी बहन को अलग तरीके से समझाना होगा। मन में यही सोच रही थी ना आप? यथार्थ। भैया, गुस्सा ठंडा हो गया हो तो हमारी तनख्वाह दे दीजिए। कल रेशमा छोला भटूरा खा के झप्पी देने का वादा किया है। तुझे? नहीं, हमारी गाजियाबाद वाली मौसी को। क्या भैया, आप भी? हमको नहीं तो और किसको? बोला ना, आज तनख्वाह नहीं मिलेगी। भैया,
दूसरे गुस्सा हमारे ऊपर क्यों उतार रहे हैं? खामखा आप भैया नाराज हैं। आपको तो पता है अगर कल रेशमा छोला भटूरा नहीं खिला पाए तो भैया गरम तेल में ना भटूरे की तरह हमको फुला देंगी। भैया आपको तो पता है तौलिया भिगो के पीटती है वो। बेटा खतरू, हाँ जीजे की बात क्या कर रहे हो? काम पे तो तुम्हारा ध्यान भी नहीं है। आती जाती औरतों से साड़ी कम, टीवी सीरियल की बातें ज्यादा करते हो। टीवी का भैया, वो 20 साल पुराने रेडियो के अलावा कुछ नहीं है, वो भी खराब। हाँ नया चैनल तो भैया उसमें पकड़ता ही नहीं है। 4-5 खबरें अटकी हुई हैं, वही चलता रहता है। अजय जडेजा 45 रन पे आउट हो गए, नैन मोंगिया ने कैच छोड़ा, साजन चले ससुराल में गोविंदा ने अच्छी एक्टिंग की, राजा हिंदुस्तानी सुपर डुपर हिट हो गई। बस भैया यही चलता रहता है। तो ये सब सुनाओ ना रेशमा को जाकर। है? मेरा सर काय खा रहा है? अरे तुम? अरे वाह भाभी, आपके आते ही ग्राहक की लाइन लग गई। वाह कहाँ खतरू जी? मुझे तो कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही। भाभी ये कहने में ऐसे कह देती हैं। कौन? परी, कैसे आना हुआ? ऑटो से। नहीं, तुम अचानक दुकान पे। कन्हैया जी मुझे आपसे कुछ चाहिए था। अरे पहले बोलती, साड़ियाँ मैं घर पे ले आता। नहीं कन्हैया जी, मुझे साड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे ना हेलमेट चाहिए। हेलमेट? जी आपका हेलमेट। हाँ ये रहा। एक मिनट, ऑटो में बैठने वालों को हेलमेट की जरूरत कब से पड़ने लगी? तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए? भैया हमको लगता है भाभी हेलमेट पहन के सेल्फी लेना चाहती हैं। नहीं खतरू जी, इनके हेलमेट के साथ बहुत सारी सेल्फीज मैं बहुत बार ले चुकी हूँ। भाई साहब, ग्राहक देख लें। भैया कन्हैया जी ये हेलमेट मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे मम्मी जी के लिए चाहिए था, ताकि आपके सर पे मम्मी जी का साया बना रहे। भैया का साया बना रहे मतलब? ये तुम क्या कह रही हो परी? वो कन्हैया जी, इसके आगे कुछ भी कहने से ना मुझे मना किया है। अरे लेकिन इस बात का मतलब क्या है कि मैया को क्या बोल रही हो परी? कन्हैया जी इसके आगे मैं कुछ भी बता सकती नहीं। बाय कन्हैया जी। अरे परी, मैया का साया बना रहे सर पे मतलब? ऐसा कहाँ हुआ है मैया को? कैसे के? क्या कैसे कैसे? ऐसे ऐसे धूम ऐसे। परी ये क्या है? क्या? परी तुम्हारे सर पे ये क्या है? अच्छा सर पे तो बहुत सारी चीजें होती है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बाल बच गए। अरे ये हेलमेट क्यों? ओ हेलमेट, जब तुमको पता ही है तो पूछ क्यों रही हो? परी नवंबर में क्या ओले पड़ने वाले हैं जो तुमने सर पे ये हेलमेट पहना है? अच्छा ये पूछना चाह रही हो? बताती हूँ, पहले निकाल के दिखाओ। ओ, देखा ताले का कमाल। परी तुम्हें अपना दिमाग चोरी होने का डर तो नहीं है? दिमाग? नहीं, मेरी मम्मी कहती है कि दिमाग तो मेरा तभी चोरी हो गया था जब स्कूल में पहले साल में मैं ड्राइंग के पेपर में फेल हो गई थी। नहीं, लेकिन ये हेलमेट मेरे लिए नहीं है, ये ना मैं मम्मी जी के लिए लाई हूँ। प्रेमा ने कहा था ना कि चलते चलते भी सर फूटने से प्राण निकल सकते हैं, इसलिए ना हम मम्मी जी को 24 घंटे ये पहना के रखेंगे। वाह, ये मतलब क्या सोच पाई है तुमने? लेकिन परी ये क्या कहकर तुम सासू माँ को पहनाओगी कि भाइयों और बहनों आजकल मेरठ में काजल के साथ साथ हेलमेट का भी फैशन चल रहा है। क्या ये कहकर पहनोगी? परी तुम्हें कितनी बार कहा है कि सासू माँ की जान को खतरा है, ये बात सासू माँ और कन्हैया जी को पता नहीं चलनी चाहिए। और तुम कन्हैया से हेलमेट ले आई। वैसे तुमने क्या बोला कन्हैया को? क्यों लाई हो हेलमेट?
कुछ बताया ही तो नहीं। बस यही कहा कि मैया का साया आपके सर पर हमेशा बना रहे, इसीलिए हेलमेट लेकर जा रही हूं। परी, सच सच बताओ परी, सब ठीक है ना? मैया किसी खतरे में तो नहीं है ना? परी इधर देखो, सब ठीक है ना? कन्हैया जी, अभी तक तो सब ठीक है। अभी तक? अभी तक ठीक है, आगे भी ठीक होगा, उसके आगे भी ठीक होगा, ठीक ही ठीक होगा। ससुर को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि वो लुई यारी में क्या हुआ है माँ जी को? क्या हुआ है माँ जी को? माँ जी ठीक है, टेंशन मत लो आप। फिर ये हेलमेट? हेलमेट? वो हेलमेट, वो कन्हैया हुआ यूं कि दरअसल वो ना आज परी ने सुन लिया था कि आज मेरठ में पोछे के पानी से एक औरत फिसल के गिर गई, उसका सर फूट गया, उसे चोट लग गई। तो ऐसी ही चोट माँ जी को ना लग जाए इसलिए वो हेलमेट लेके आए। भोली है एकदम। अरे नहीं नहीं, भोली नहीं, भोली नादान है, परी नादान है, इतनी नादान है कि लोग मेरठ में इसकी कसमें खाने लगे हैं। बोलो शांति रखो, शांति रखो। ठीक है। अरे कहाँ? अपना ही घर है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मोटरसाइकिल बाहर है ना, और दुकान तो उससे भी दूर है। हाँ, आप दुकान जाकर क्या करेंगे? वो खतरू दुकान बंद करके चला जाएगा। अच्छा हिल रहा है। हेलमेट नहीं, दिमाग। अरे चप्पल कहाँ गई? चप्पल चप्पल ना हुई, पेट्रोल होगी जो पड़े पड़े उड़ गई। मुझे अपनी चाल 26 जनवरी की परेड जैसी काहे सुनाई दे रही है? तू मेरे पीछे काहे घूम रही है? मेरे बूंदे तो नहीं निकालने वाली? मम्मी जी वो कहते हैं ना कि बहू सास की परछाई होती है, इसलिए जहाँ जहाँ सास वहाँ वहाँ बहू। पर गिलहरी की पूंछ की तरह पीछे पीछे घूमने की क्या जरूरत है? चैन से मुझे मेरी चप्पल ढूंढने दे। मम्मी जी, आपको आपकी चप्पल क्यों चाहिए? हाथों में डाल के ताली बजाऊंगी। परी, कोई चप्पल का क्या करता है बेटा? अब क्या तकिए से मेरा दम घुटने का इरादा है? तो तकिए को क्या घर दिखा रही थी? हाँ मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि क्या पता खड़े खड़े आपको नींद आ जाए, इसीलिए तकिया ले लेके आपके साथ घूम रही थी। मैं कोई बिजली का खंबा हूँ जो खड़े खड़े सो जाऊंगी? मम्मी जी क्या बात कर रही है? मेरठ के खंबे खड़े खड़े सो जाते हैं? परी, अगर मुझे नींद आएगी तो मैं अपने कमरे में जाकर सोऊंगी ना। तूने कभी मुझे देखा है खड़े खड़े खराटे भरते हुए? मम्मी जी, अगर मुझे तकलीफ नहीं है आपके पीछे तकिया ले लेके घूमने की, तो आपको क्या तकलीफ है? मैं आपकी टाई बजते नहीं देख सकती। का? वो मेरा मतलब है मम्मी जी, मैं बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं दिन रात बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। क्या बोला है? फिर से बोल। नहीं 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 नहीं, जो पहले बोला वो फिर से बोल। वो फिर से। अरे नहीं, सेवा सेवा क्या कह रही थी? ओह
अच्छा वो मम्मी जी, मैं कह रही थी मैं दिन रात बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। छी, तो ये सेवा कोई और ढूंढो, ये नहीं। चलो जाओ। हे भोलेनाथ, अगर बहुओं से सेवा करवा ही रहे हो तो थोड़ा तो नियंत्रण रखो, है? ताकि सेवा सेवा लगे, सर का दर्द नहीं। मैया 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 मैया। अरे बस बस बस, तुम्हारे हाथ से भी खाऊंगी बेटा। साले साहब, लगता है सासू माँ ने सोने के कंगन देने के झूठे वादे कर दिए हैं 5 से कि जो सबसे ज्यादा सेवा करेगी उसे मिलेगा सोने का कंगन। मम्मी जी, अब मेरे गोरे गोरे मुखड़े जैसे गोरे गोरे चावल मैं आपको खिलाऊंगी। कमाल है जीजे, पिछले 15 मिनट से बैठे हैं, कोई रोटी देने को राजी नहीं है। अरे हम तो 10 मिनट पहले ही उम्मीद छोड़ दिए थे। तुम भी दाल पी लो, कुछ बड़ा चक्कर लग रहा है। देखो कैसे पांचों उनका पल्लू न छोड़ रही है। सुनिए, हम लोग भी यहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए, अगर रोटी मिल जाती तो। बेटा कुसुम, चलो कुसुम को तो रहने दो, लेकिन कन्हैया और दामाद जी को तो गरम गरम रोटी खिलाओ। देखिए, सासू माँ की बातों में मत आइए, जरूर कोई इनाम का झांसा दी होंगी आप लोगों को। ऐसा ही हमको बहुत पागल बना चुकी है। बोली थी 6 बजे सुबह उठ के दूध लेके आओगे तो तुम्हारी जेब खर्ची बढ़ा देंगे। कसम से बता रहे हैं, वो दिन है और आज का दिन है। पूछो इनसे, 100 रुपया भी बढ़ाई है क्या? जीजे ये सब छोड़ो ना। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मैया की इतनी सेवा कर रही हैं, लेकिन हमें भी भूख लग रही है और इतनी देर से रोटी नहीं मिली है। भैया, आपको ये आज दिख रहा है? घर में 2 दिन से यही रवैया है, जो हो रहा है सब मैया के लिए हो रहा है। तुम्हारे लिए काहे होगा? खाओ चुपचाप। कहाँ खाएं? सब तो मैया के मनपसंद का बन रहा है, हमसे तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। बड़े भैया कुछ करो ना। देखिए, आप लोग मम्मी जी की सेवा हमें करने दीजिए ना, क्योंकि आप लोग तो कहीं जा रहे हैं नहीं, लेकिन मम्मी जी तो हमें छोड़ के जा रही है ना। का? कहाँ जा रही? ये परी का ना हमेशा का हो गया है, मतलब बोलती कुछ और है और कुछ भी बोल देती है। नहीं परी? हाँ हाँ परी, सासू माँ हमें छोड़कर जाने वाली है। सोच के देखो, मैं समझ गई परी क्या कहना चाहती है। यही कि रात हो गई है तो सासू माँ हमें छोड़कर कमरे में सोने जाने वाली है। हाँ, तो इसीलिए परी कहना चाहती है कि सासू माँ अभी अच्छे से खाना खा ले, ये कहना चाहती है परी। अरे तो क्या पूरी बारात का खाना सासू माँ को ठूस दोगी? ये ठहरी चटोर, मना तो करेंगी ना। अस्पताल तो हमें लेके जाना पड़ेगा ना। रात में उठ के बोलेगी हे पेट दर्द। अस्पताल का नाम मत लो, दीदी सुन नहीं पाती है, और दीदी नहीं सुन पाती तो मैं भी नहीं सुन पाती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कुछ छुपा रहे हो? सच सच बताओ, क्या बात है?
कन्हैया वो हम तो माँ जी को सास नहीं माँ मानते हैं, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना माँ जी की सेवा करना। लेकिन इस तरह ये कुछ साधा नहीं हो गया? कन्हैया जी, सेवा में क्या कम क्या ज्यादा। एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक। सास की सेवा और पति से रोमांस तो जितना किया जाए उतना कम होता है ना। हाँ हाँ, और पढ़ाई भी जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है। सत्य, जैसे प्रभु भक्ति बहुतायत से बहुतायत लीन होना ही शुभ है। भगवान की भक्ति जितनी करो उतनी कम, कह रही है दीदी। जैसे खड़े मसाले जितने कूटो उतने कम, कह रही हूँ मैं। हाँ, जैसे जितनी सेल्फीज ले लो उतनी कम। कह रहा है कोई और? नहीं, मैं। हाँ, जैसे कुसुम जितना सोले उतना कम, कह रहे हैं हम। नहीं। और वैसे ही सेवा जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सासू माँ के लिए हम उनकी बहुएं नहीं, बेटियां हैं। क्या बात। इनके चक्कर में तो हम भूल ही गए थे कि बेटियां भी सेवा करती हैं। ए, खीरा का चल रही हो, सीखो कुछ। रुकिए, मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां बना के लाती हूँ। रहम करो, अरे मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे पेट पे रहम करो। और हम पे करम कर दो एक रोटी। लेकिन मम्मी जी, अभी तक तो आपने मीठा खाया नहीं। परी, तुमने क्यों सबके सामने बोला कि माँ जी हमें छोड़ के जाने वाली है? कितनी बार बोला है ये बात मत याद दिलाया करो, दीदी सुन नहीं पाती। लो, खुद तो कान बंद कर दिए दीदी के, अब कहती हो दीदी सुन नहीं पाती। अब कहोगे कि मैं सुन नहीं पाती। मुझे सब सुनाई देता है। इलावेट लायर सुस्पेट। परी, कन्हैया को शक हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़? अरे माँ जी को लेके परी। बहनों, हमने मैया संगीत चकितग्रस्त धक्काप्रस्त अकस्मात घटना रोकथाम हेतु अपने निकेतन देवालय में उज्जवल ज्योत प्रज्वलित की है। माँ जी के साथ दुर्घटना ना हो उसके लिए अखंड ज्योत जलाई है दीदी ने, कह रही है दीदी। एवं हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि कल प्रातःकाल ही हम समस्त कुलवधुएं बाबा बर्फानी देवालय संग प्रस्थान कर अपनी मैया की दीर्घायु कामना हेतु प्रार्थना पूर्ण करेंगी। कल सुबह ही हम सब मिलके शिवजी के मंदिर जाके उन्हीं से माँ जी की जीवन की प्रार्थना करेंगे, कह रही है दीदी। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी दीदी ने। दीदी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो दीवार फाड़ के जाना चाहिए। नहीं परी, तब भगवान ही रास्ता दिखाते हैं। शिवजी ने ही हमारे सपने में आकर हमसे कहा था ना कि सासू माँ पे जान का संकट है, तो अब शिवजी ही ये संकट को दूर करेंगे। भोली, रात्रि में मैया की निंद्र अवस्था में भी उनकी सुरक्षा हेतु हमें अपनी संरक्षण प्रणाली जारी रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा दीदी। रात होने के बाद भी हमें माँ जी पे निगरानी रखनी पड़ेगी। वो सुना है ना, आधे से ज्यादा दुर्घटनाएं रात के वक्त ही होती है। दीदी, लगता है कोई आ रहा है। कफे तू इसी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हम क्या, तुम बताओ, तुम यहाँ किसके साथ छुपन छुपाई खेल रही हो रात में? मैं छुपन छुपाई नहीं खेल रही हूँ। अरे मैं माँ जी को देखने आई हूँ, उनकी निगरानी करने की। वो ठीक है ना? वो क्या है ना, दरअसल आधी से ज्यादा दुर्घटनाएं तो रात को होती है, सोते वक्त। आप सब लोग यहाँ, सासू माँ ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे हाँ हाँ, घबराओ मत। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अरे मैं रात में चिड़ी छिक्का खेलने कहाँ जा रही हूँ? चिड़ी छिक्का? ये चिड़ी छिक्का खेलने वाला रैकेट नहीं है, ये तो मच्छर मारने का रैकेट है। मैं तो देखने आई थी कि सासू माँ ठीक है कि नहीं। सब तो इसी पोरसा मतलब हम सब एक ही काम के लिए आया ना, तो चलो। लगता है दरवाजा अंदर से बंद है। खिड़की से हाँ, चल। ये सरला आंटी के जनरेटर की आवाज क्यों आ रही है? प्रेमा बहन, ये निकटवर्ती निवासी सरला माता जी की विद्युत न जाना के यंत्र की ध्वनि नहीं है, अपितु ये तो हमारी मैया की नेंद्रावस्था की खरखराहटों की ध्वनि है। ये सरला आंटी के जनरेटर की नहीं, माँ जी के खराटे की आवाज है, कह रही है दीदी। अच्छा, अभी अंदर जाए। देखो दीदी, माँ जी कितने चैन से सो रही हैं। हे भगवान, क्यों आपने माँ जी की किस्मत में लिखा कि वो हमें छोड़ के चली जाएंगी? ऐसी क्या दुर्घटना होने वाली है उनके साथ? धीरे धीरे पंजीरी, सासू माँ की नींद नहीं टूटनी चाहिए। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? परी, तुम सासू माँ के पलंग के नीचे क्या कर रही थी? नहीं, मैं उनके पलंग के नीचे सो नहीं रही थी, वो तो मेरी टॉर्च गिर गई थी, बस वो ही निकाल रही थी। और देखो मुझे क्या मिला, मम्मी जी के कान का बूंदा। मैं अभी उन्हें पहना देती हूँ। परंतु परी बहन, तुम ये हस्त विद्युत मशाल यंत्र ग्रहण कर देर रात्रि भैया की आश्रय एवं विश्राम सदन में किस कारणवश उपस्थित हो? हस्त विद्युत मशाल यंत्र यानी कि टॉर्च। लेकिन तुम ये टॉर्च लेके माँ जी के कमरे में क्या कर रही थी? पूछ रही हैं दीदी। अच्छा, वो तो मैं रात को मम्मी जी की देखभाल के लिए आई थी। तुम भी? तो और कौन आया है? अच्छा ये छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम अंदर कैसे आई? खिड़की से? नहीं, खिड़की से नहीं, मैं तो दरवाजे से आई। आने के बाद मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। चल पागल। सरला, लो सो रही है। सरला आंटी तो सपने में भी माँ जी से डांट खाती है। वही तो। हाँ, खिड़की खुली है, सारे मच्छर अंदर आ जाएंगे, बंद करो। प्रतिभा बहन, हाँ? कुंजनहारी, मानव रग पिपाशु जीव है। मच्छर कह रही है दीदी। ओ, 3 मच्छर, कुंजन, हारी, मानव। कहाँ मच्छर? वो सासू माँ को काटना नहीं चाहिए। कहाँ है? प्रतिभा, मच्छर नहीं, मच्छर 3 है। दीदी ने कहा कुंजन, हारी, मानव। क्या मच्छर? तुम एक ही मच्छर ढूंढो। मच्छर मच्छर, धीरे मच्छर। मिल गया। कहाँ? किस दिशा और प्रवशित हुए कुंजनहारी, मानव रक्त पिपाशु जीव? कहाँ दिखे मच्छर? पूछ रही है दीदी। ओ मच्छर नहीं, मच्छर नहीं, मम्मी जी के कान का दूसरा बूंदा भी मिल गया। अब तो मैं पहना ही देती हूँ। मच्छर! हाथ अटक गया है, उसका निकालो। रुको। मम्मी जी। पाउडर लिपस्टिक, तू यहाँ क्या कर रही है? वो गुंजन, हरी, मानव। अरे किसके भाई बहन है ये गुंजन, हरी और मानव? कौन है ये? मच्छर। हाँ मम्मी जी,
आपके कमरे में ना मच्छर आ गया था, मैं तो उसे भगाने आई थी। आखिर बहुओं का ही तो कर्तव्य है ना सास की सेवा करना। ठीक। ये तो ठीक किसे कह रही है? कौन? तू? कब? चल ठीक है, जा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप पहले अच्छे से सो जाइए, तभी तो हम जा सकते हैं सब। सब? सब कौन? वो मैं मेरा फोन, मेरे कान के झुमके, मेरी अंगूठी। ठीक है ठीक है, चल जा अपने कमरे में। उधर कहाँ जा रही है? दरवाजा इधर है। हाँ मम्मी जी, लेकिन दरवाजा तो बंद है ना। अरे तो खोल के जा। हाँ। मैं। जा। गले पड़ गई बहू की सेवा, अच्छी खासी नींद खराब करती। हमारी बहन ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। यहाँ से चलो। बच गए। अच्छा हुआ सासू माँ ने हमें देखा नहीं, अगर वो देख लेती ना तो बेकार में उन्हें शक हो जाता कि हम अचानक से उनकी देखभाल क्यों कर रहे हैं। हाँ ध्रुवा, एल सेपा, देखो गलती से भी माँ जी को ना पता नहीं चलना चाहिए कि शिव जी हमारे सपने में आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि उनकी जान खतरे में है। दीदी के सामने बार बार ये बात मत याद दिलाया करो। वस्तुतः शीघ्र अपने अपने आश्रय विश्राम सदन में प्रस्थान कर निद्रा ग्रहण करें। स्मरण रहे, हमें प्रातः काल ही देवालय की ओर प्रस्थान कर अपनी मैया की दीर्घायु हेतु प्रार्थना पूर्ण करनी होगी। नहीं, प्रार्थना अभी नहीं, अभी हम जाकर सो जाते हैं। और तुमने कहा था ना कि कल सुबह उठकर हम मंदिर में जाकर सासू माँ के लिए दिया जलाएंगे, ठीक है? वही तो कह रही है दीदी। बहनों अब सब शुभ होगा। हाँ, पूजा हो गई ना। अब माँ जी को कुछ नहीं हो। इतनी जल्दी हमें छोड़ के क्यों चली गई? ऊपर में कहा मुफ्त की रबड़ी बट रही थी। हो गया। क्यों छोड़ के चली गई हमको? अब कौन हमारा चार्जर दिलाएगा बताओ? अरे इन बहुओं को कौन संभालेगा? जाना ही था तो महीने का खर्च ही लेके जाती ना। सासू शिष्ट संभव साध्य निषेध, कदापि निषेध। ऐसा नहीं हो सकता, कह रही है दीदी। उठिए ना सासू माँ, उठ जाइए। अब ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है हमें? उठिए ना। अरे गोविंदा की अगली फिल्म तो देख के जाती, हमारा पसंदीदा हीरो है। मम्मी जी अब प्लीज हमें छोड़ के जाइए। नहीं हम तुम्हारे बगैर ना रह पाएंगे। सासू माँ, हम आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? कदापि निषेध। अरे अब हम किसको टोकेंगे? खाना खा के आइयो, प्याज का बदबू आ रहा, ब्रश कर लो। अरे दिन भर खरी खोटी कौन सुनाएगा?
में दिल है कि सिर्फ आंखों में नींद है? आपकी माँ है हमारी सासू माँ। देखो क्या हाल हो गए दीदी का रो रो के। सासू माँ उठ जाइए। वही करीब 2 बजे हुआ था। प्रेमा, आज तो अपनी फ्रेंच हिंदी में बोलो, मम्मी जी की आत्मा को शांति मिलेगी ना। अरे माँ जी वहां से चल के आ रही है, वो देखो। माँ जी की आत्मा तो नहीं भटक रही। वो जरूर अपनी वो खास चटाई लेने आई होंगी, क्योंकि वो जब भी घर छोड़ के जाती थी वो चटाई लेके जाती थी। वो जल्दी में भूल गई होंगी ना, इसलिए वापस आई। हम तो बोले थे ना यही रहेगी, कहीं ना जाएगी, घूमेगी प्रेतात्मा बन के। छोड़ दो एक कागज के फूल, किसकी अर्थी पे फूल सजा रखे हैं? और ये क्या तमाशा लगा रखा है? हटो पीछे। कौन है इधर? लो, फिर से इन्होंने बीच में आके सारी गड़बड़ कर दी। अरे मम्मी जी तो जिंदा हो गई, वो भी 40 साल जवान। मम्मी जी, मैं आपकी प्यारी परी पहचाना? मम्मी जी इधर है। हमें तो पहले ही पता था। अच्छा खासा वरुण धवन के साथ हम चाउमीन खा रहे थे सपने में। मतलब ये सब नाटक चल रहा था? नंदोई जी, फिर से तुम्हारे घर में मेरे एक्टिंग का ध्यान टूट गया। ओ लेडी आमिर खान, एक्टिंग की गुरु बनने की जरूरत नहीं है। और आप उठाओ अपना ये बाजा और ये नाटक वन कंपनी और चलो यहाँ से। तुम ना अगली बार भूल के भी अपने नाटक में मुझे मत बुलाना, और नहीं करना मुझे ये रोल सास बनी महारानी से नौकरानी वाला। सास का नाम भी कुंती है ना नाटक में, इन्हीं से करवा लो। अरे रुको 1 मिनट, सुनो तो। 22 रुपया दो ना, समोसा खिलाए थे उस दिन सबको। कितनी बार मना किया है कि अपने सड़े हुए नाटक की तैयारी मेरे घर में मत किया करो। अब उठाओ अपनी बची खुची नाटक मंडली और चलो निकलो बाहर सब लोग। चलो जा रहे हैं, 1 मिनट न रुकेंगे हम यहाँ पे। अरे कलाकार हैं हम, अपनी भी कोई इज्जत है। अभी जाएंगे। 1 मिनट सुनो, 50 रुपया देना। अरे जलेबी का ठेला लगाया है नया, जरा चख के देखेंगे कैसा है। बहुत उम्दा करती हो, अगले नाटक में ध्यान रखेंगे, जिंदगी बना देंगे। सासू माँ, तुम लोग रो रही हो कि नाक पूछ रही हो? दियो मर्जिया, अले बूबिया। माँ जी, आप ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ जी ठीक है। मन में कह रही है दीदी। हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ।